रात के काले साए में जंगल के बीच अमिता की लाश पड़ी थी। रुद्र पास ही में गड्ढा खोद रहा था। अभी कुछ ही देर पहले अमिता उसे न मारने के लिए गुहार लगा रही थी। अमिता, रुद्र, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? रुद्र जोर से हंसता है। वह अमिता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अमिता के होठ के किनारे से खून निकल आता है। रुद्र, अमिता, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? मैं तुमसे पहले भी कई लड़कियों से प्यार का नाटक कर चुका हूँ। हर लड़की से मुझे बहुत से पैसे ऐंठने को मिले हैं, लेकिन तुमसे मुझे कुछ न मिल पाया। अमिता, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ शादी करके जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। रुद्र, तुम सपने देख रही थी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था तुम घर से आते समय जेवर और पैसे लेकर आना, लेकिन तुम खाली हाथ चली आई। अब तुम्हारा मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूं तो तुम पुलिस के पास जाऊंगी। अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अमिता, रुद्र, मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। रुद्र, मैंने आज तक किसी भी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा, कईयों को तो यही लाकर इसी जंगल में दफना दिया है। अमिता वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र अपनी जैकेट की अंदर की जेब से चाकू निकालकर उसे पीछे से बालों से पकड़कर उसका गला रेत देता है। अमिता 2 कदम चलकर जमीन पर गिर पड़ती है। अमिता, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। यही 2 शब्द कहकर अमिता निष्प्राण हो गई। रुद्र मोबाइल की रोशनी में जल्दी जल्दी गड्ढा खोदकर अमिता की लाश को उसमें रखकर मिट्टी से बंद करने लगता है। तभी उसे चाकू दिखाई देता है। वह उस पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर उसे भी उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से बंद कर देता है। वहीं सामने चीड़ के पेड़ के पास अमिता, उसकी आत्मा, अपनी लाश को देखकर रो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि रुद्र ने उसके साथ ऐसा किया। जब रुद्र गड्ढा खोद रहा था, तब भी वह गड्ढे के पास खड़े होकर उसकी करतूत देख रही थी। अमिता वहीं खड़ी रही। रुद्र उसे दफनाकर हंसता हुआ चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अमिता, अपने आप से अब मेरा क्या होगा? मेरे घरवालों को तो कभी मेरे बारे में पता ही नहीं लगेगा। मेरी एक गलती की सजा पूरा घर भुगतेगा। मेरी माँ, जो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती थी, वह अब कैसे जिंदा रहेगी और उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गई हूँ। मेरे पापा जब तक जिंदा रहेंगे मुझसे नफरत करते रहेंगे। यही सोचती हुई वह घर की ओर निकल जाती है। उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मर गई? यह विचार आते ही अंजलि अपने घर पहुंच जाती है। वह अंदर जाकर देखती है, उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी रो रही है। पिता, अब रोने से क्या फायदा, मर गई वो आज से हमारे लिए। वह हमारा मुंह काला करके गई है। उसका शोक मत मनाओ। अब अगर वह शादी करके वापस भी आ जाए तो उसे यहाँ मत आने देना। माँ, कैसी बात करते हो? एक बार पता तो करो हमारी बेटी है कहाँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अमिता, आत्मा, हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बुरा ही तो हुआ है तुम्हारी बेटी के साथ। एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिली है। मैंने सोचा था रुद्र से शादी करके 2-3 दिन में वापस आकर आपसे और पापा से माफी मांग लूंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। अमिता यही सब सोच रही थी कि पुलिस उसके घर आए। इंस्पेक्टर राजकिशोर जी, आपने जो अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी, उसमें किसी रुद्र का नाम लिखाया था। वह लड़का भी कल रात से गायब है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। वैसे आपकी लड़की का कोई फोन आया क्या? राजकिशोर जी, नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी तो नहीं आया। इंस्पेक्टर, ऐसे केस में बच्चे शादी करके खुद वापस आ जाते हैं। अगर वो आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना। राजकिशोर जी, इंस्पेक्टर साहब, क्या रुद्र के घर वालों का कुछ पता लगा? इंस्पेक्टर जी, नहीं, उसका यहाँ कोई नहीं है। वह किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। लगता है वहीं चले गए दोनों। इंस्पेक्टर चला गया। अमिता अपने कमरे में खड़ी रो रही थी। उसका पलंग, उसका कमरा, उसकी किताबें, उसका मेकअप का सामान, उसका लैपटॉप, उसके पिता ने कितने नाजों से पाला था उसे, उसकी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। अभी 1 साल पहले ही वह कॉलेज में रुद्र से मिली थी। कैंटीन में रुद्र से मिलते ही उसे पहली नज़र में प्यार हो गया। उसकी बात करने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, सब पर फिदा हो गई थी अमिता। पहले रुद्र से दोस्ती हुई। वह बहुत आदर्श, संस्कार की बातें करता था। 1 साल की मोहब्बत के बाद जब शादी की बात आई तो रुद्र उसके घर जाकर उसका हाथ मांगना चाहता था, लेकिन अमिता ने ही कह दिया कि उसके घरवाले कभी एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं करेंगे। हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। रुद्र ने इसके लिए साफ मना कर दिया, लेकिन अमिता ही कई दिन तक उसके पीछे पड़ी रही। तब रुद्र ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर से कुछ गहने, कपड़े और पैसे लेकर आ जाना, हम गांव चलेंगे। कुछ दिन तुम्हारे पैसों से काम चला लेंगे, तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूंगा।
उस रात को जब घर से जाने का टाइम आया तो अमिता को जेवर और रुपये ले जाना ठीक नहीं लगा। वह चाहती थी कि कल रुद्र पर कोई उंगली न उठाए कि उसने पैसों के चक्कर में अमिता को फंसाया था। वह कुछ कपड़े लेकर रुद्र से मिलने पहुंच गई। दोनों बस से एक हिल स्टेशन की ओर चल दिए। रात को 12 बजे के करीब बस से उतरकर रुद्र बोला, बस पास ही में मेरा गांव है, ये जंगल पार करके गांव पहुंच जाएंगे। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन जंगल का मामला है, तुम वो जेवर और रुपये मुझे दे दो, मैं संभाल कर अपने कपड़ों में छुपा लेता हूँ। बैग तो कोई भी छीन कर भाग जाएगा। अमिता, लेकिन मैं तो कुछ नहीं लाई, मेरा मन नहीं किया वहां से कुछ लेने का। तुम चिंता मत करो, हम दोनों शादी के बाद मेहनत करके पैसा कमाएंगे। मुझे सिलाई बुनाई सब कुछ आता है, मैं भी कहीं काम ढूंढ लूंगी। रुद्र गुस्से में लाल हो गया। रुद्र, बेवकूफ लड़की, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तेरे पिता इतने बड़े व्यापारी हैं, मैंने सोचा था कम से कम 8-10 लाख के जेवर और रुपये लेकर तो आएगी ही, इसीलिए तुझे पटाया था। अमिता, ऐसा मत कहो रुद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। यही सब सोचते सोचते अमिता रो रही थी। वह घर से बाहर आ गई, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। अब उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वह रुद्र को मारकर अपने साथ ले जाएगी। यही सोचकर वह उसी जंगल की ओर चल दी। इधर रुद्र वहां से निकलकर नीचे माल रोड पर पहुंचा और एक बार में जाकर शराब पीने लगा। वह बैठकर कई पैग पी चुका था। आज उसे बहुत दुख था। दुख अमिता का नहीं, उसकी दौलत का था। 8-10 लाख रुपए उसके हाथ आते आते रह गए। 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। अब फिर किसी लड़की को पटाना पड़ेगा। रुद्र जो कुछ भी सोच रहा था, वह अमिता उससे कुछ दूर पर खड़ी सुन रही थी। रुद्र को छोड़कर वह उस जगह पहुंच गई जहां उसकी लाश दफन थी। वह वहां बैठकर रो रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, उसके पास 4 लड़कियां खड़ी थी। एक लड़की, घबराओ मत, हम भी तुम्हारी तरह भूत हैं। दूसरी लड़की, उस कमीने रुद्र का हम भी शिकार बन गई, हमें भी वह गांव ले जाने के बहाने इसी जंगल में लाकर मार चुका है। तीसरी लड़की, नहीं, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जब तक वह जिंदा है हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो मर जाए फिर उसकी आत्मा हमारे सामने होगी, तभी हम उसे तड़पा सकते हैं। उसे मुक्ति न मिले, वह तड़पता रहे, ये कर सकते हैं, पर उसे किसी तरह मरना होगा। अमिता, चिंता मत करो, मैं उसे मारने का कुछ न कुछ उपाय करूंगी। इतनी आत्माओं की बद्दुआ लेकर वह चैन से नहीं रह सकता। कहते हैं इंसानों को तो नहीं, लेकिन जानवरों को आत्मा का भास होता है। उसी पहाड़ पर एक गांव वाला अपनी भेड़ चरा रहा था। अमिता उनमें से एक भेड़ को उस जगह के पास इशारे से बुला लाती है जहां उसका खून पड़ा था। साथ उसका फोन गिर गया था। उस भेड़ को ढूंढता हुआ गांव वाला भी वहां पहुंच जाता है। वह वहां का नजारा देखकर पुलिस को खबर करता है। पुलिस वहां से अमिता की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अमिता का फोन लेकर इंस्पेक्टर अमित के घर पहुंचता है। पूरे घर में मातम छा जाता है। घर में रोना पिटना मच जाता है। एक कोने में अमिता भी यह सब देखकर रो रही थी। इंस्पेक्टर के पूछने पर अमिता का भाई उस फोन का लॉक खोल देता है। उसमें रुद्र की फोटो थी। पुलिस उसी माल रोड पर हर होटल और बार में फोटो दिखाकर पूछताछ करती है। उस बार का वेटर पैसों के लालच में रुद्र को सब बता देता है। रुद्र वहां से भागने लगता है। वह जंगल की ओर भागता है। चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ देर बाद अमिता पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। उसके साथ वह 4 लड़कियां भी थीं। अमिता और रुद्र, और कैसा लग रहा है मरकर? रुद्र रो रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। अमिता, तुम मर तो गए, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को हम चैन से जीने नहीं देंगे। अमिता और चारों लड़कियां रुद्र को बहुत मारती हैं। रुद्र घायल हो जाता है। अमिता और लड़कियां मिलकर रुद्र की आत्मा को एक गुफा में कैद कर देती हैं, जिससे वह भाग न जाए। हर दिन उसे मारा जाता। इसी चीख पुकार की आवाज गांव वाले उस पहाड़ से सुनते थे। उसके बाद गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। आज इस बात को 20 साल बीत गए। आज भी वहां एक लड़के के रोने की आवाज आती है, साथ ही कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज आती है। इनमें से शायद किसी को मुक्ति नहीं मिली है। जब तक उम्र पूरी नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी।